जी हां दोस्तों, अचानक चंद्रबाबू नायडू ने बढ़ा दी मोदी की टेंशन। एनडीए के 3 और सहयोगी बगावती सुर में। क्या आरएसएस का है इससे कोई कनेक्शन? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ संसद से लेकर सड़क तक मोदी शाह की सरकार घिरी हुई है और इसी बीच में मोदी शाह की सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी टेंशन दे दी। आखिर मोदी जिस बात पर खामोश हैं, जिस बात का सपोर्ट कर रहे हैं, उसका विरोध चंद्रबाबू नायडू ने कैसे कर दिया? चंद्रबाबू नायडू के अलावा कौन ऐसे 3 से सहयोगी दल हैं जिनको लेकर के इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में खलबली सी मची है कि कहीं ये भी बगावती अंदाज न अख्तियार कर लें? और इस पूरी बगावत का तरीका क्या है, बगावत के कारण क्या है? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताऊंगा, अंत तक इसे जरूर देखें, क्योंकि एक तरफ वक्फ संशोधन विधेयक के बाद में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को रोकना, ट्रंप के बार बार 32 बार मोदी और शाह की सरकार को बेइज्जत करना, और अब एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर सीधे सीधे चंद्रबाबू नायडू ने बगावत की है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तौर पर मुश्किल में सरकार, लेकिन इसी बीच में ट्रंप ने लगातार जो 32 बार चीजें कही, उसके बाद ट्रंप का टैरिफ लगाया जाना मोदी सरकार के फैसलों के खिलाफ। मैं भारत के खिलाफ इसे नहीं कहूंगा, क्योंकि दोस्तों जो सरकार की जो विदेश नीति है, जो सरकार की फ्री ट्रेड की नीति है, जो सरकार की या मोदी शाह का जो दूसरे देशों के साथ में संबंध है, उस संबंध की बुनियाद पर ही दूसरे देश फैसला लेते हैं कि मुझे इस देश के साथ में किस और अपना रवैया रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए। दोस्तों, आपको याद होगा जब अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीरें बांध करके किस तौर पर किसी आतंकवादियों जैसा व्यवहार करते हुए भारत मिला करके फेंक दिया था, वो भी डिफेंस की फ्लाइट से। भारत के साथ, या फिर यूं कहें कि मोदी शाह की सरकार के साथ में ट्रंप का रिश्ता था, लेकिन वहीं पर दूसरे कुछ देश थे जिन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी और अमेरिका वहीं पर रुक गया और बाकायदा उनके लोगों को इज्जत के साथ में उनके पहुंचाया गया। यह फर्क होता है विदेश नीति का, यह फर्क होता है आपके संबंध क्या व्यक्तिगत आपने बनाने की कोशिश की किसी का चरण चुंबक बन के, या फिर आपने देश के लिए संबंध बनाए। तो जाहिर तौर पर दोस्तों, अब जो टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, उस टैरिफ को लेकर के मोदी खामोश, सब कोई खामोश, मगर चंद्रबाबू नायडू ने एक तरीके से बगावत कर दी। अब इस बगावत का नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि दोस्तों, नीतीश कुमार तो स्पाइनलेस होते हुए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की हरकतें आप देखें मंच पर, दूसरी जगहों पर, किस तौर पर मोदी के साथ में ऐसा लगता है कि कोई 2-3 साल का बच्चा हो, बड़ों के साथ में खेल रहा हो अपनी उस मासूम बुद्धि के साथ में। अब उनके स्वास्थ्य को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ऊपर वाला ऐसा करे कि वो बेहतर रहें, स्वस्थ रहें, लंबा जिए, देश और राज्य की सेवा करें। तो दोस्तों, हम सब की ये कामना है कि वो लंबा जिए, स्वस्थ रहें, मगर उनको बोलने के लिए उनके पास में फिलहाल हिम्मत नहीं दिख रही है, जबकि 240 पर है बीजेपी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ऐसा नहीं करते हैं। चंद्रबाबू नायडू को आप देखें, मस्जिदों के लिए पैसे, इमामों के लिए पैसे, मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान, बड़ा फंड, जबकि मोदी शाह की सरकार मुसलमानों के मस्जिदों पर अंकुश। योगी सरकार से लेकर के बीजेपी का रवैया देखिए। मुसलमानों के लिए अगर कोई मदद भी जाती थी सरकार से तो उसे तुष्टीकरण बता करके उसको रोक दिया जाता था। यह सब रवैया है, मगर चंद्रबाबू नायडू ने डंके की चोट पर ऐलान किया और मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं वो। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, एक पक्षपात करते हैं। जो रवैया क्रिश्चियन, जूस, हिंदुओं के साथ रखते हैं, वही रवैया मुस्लिमों के साथ रखते हैं, और मुस्लिमों के साथ ज्यादा रखते हैं। क्योंकि कहा ही जाता है दोस्तों, जब आपके आसपास कुछ बड़े बच्चे हों, छोटे, तो छोटों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। राजनीतिक तौर पर देश के स्तर पर अल्पसंख्यकों की यही स्थिति है। तो ऐसे में दोस्तों, चंद्रबाबू ने खुल करके बगावत कर दी, लेकिन 2-3 ऐसे हैं बीजेपी के सहयोगी दल जो कि मुख्यमंत्री हैं, जो स्पाइनलेस हो चुके हैं। महाराष्ट्र में आप देखें, उनके सहयोगी दल उठा करके स्पाइनलेस बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके पीछे ईडी का ऐसा हंटर खड़ा हुआ है जो कभी भी उन पर लग सकता है। नीतीश स्पाइनलेस हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं, गांधी जी को 3 बंदर आपको याद होंगे ना, एक मुंह पर, कान पर, आंख पर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो।
तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों के कुछ नेता है दरअसल उसी रास्ते में कि साहब मोदी शाह के खिलाफ न सुनो न बोलो न कुछ देखो, ये स्थिति है। बहरहाल चंद्रबाबू नायडू ने क्या कुछ कहा, क्योंकि देश के लिए कैसे घातक है डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला, और उस घातक फैसले के बावजूद मोदी शाह क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या रीजन है इसका, क्या वजह इसकी? बावजूद इसके मेन स्ट्रीम मीडिया, डॉगी पालतू मीडिया, बीजेपी से जुड़े लोग गला फाड़ फाड़ करके कहते अरे साहब गजब, देश के अंदर महंगाई कम हो जाएगी, टैरिफ बढ़ रहा है, देश के अंदर महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई जब कम करना तो आपने डीजल पेट्रोल में बेचने, जीएसटी में आप नहीं ला रहे डीजल पेट्रोल, तो जीएसटी में अगर डीजल पेट्रोल ना तो डीजल और पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से आगे नहीं जाएगी। कितने नहीं बेच रहे हैं? 100 रुपए। खैर, पर्दे के पीछे की एक बड़ी गंभीर, एक बहुत बड़ी कहानी है जिसमें कहते खान न खाते हैं न खाने देते हैं। हम खाते हैं, खाने भी देते हैं और सब कुछ डंके की चोट पर रखते हैं, कहते हैं। ये स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है इनकी। लेकिन दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने जो बिंदु दिए हैं जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। पहले भारत पर टैरिफ लगाया, फिर जुर्माना भी लगाया, मगर भारत के खिलाफ ट्रंप के प्रहार पर मोदी खामोश क्यों, ये सवाल आप भी करते हैं। असली कारण बताता हूं, मगर उससे पहले नायडू के कुछ वो बिंदु जो इस फैसले के विरोध में तेवर दिखाते हुए मोदी के खिलाफ बगावत करने से जलीय किसानों पर बोझ बढ़ेगा। दोस्तों, दरअसल अमेरिका ये चाहता है किसी तरीके से कृषि क्षेत्र है, अमेरिका उसके लिए पूरा खुलापन चाहता है, भारत का पूरा प्रयोग चाहता है। उसमें बताऊंगा कैसे। दूसरा, वो चाहता है कि तेल हमसे लो, गैस हमसे लो, सारी चीजें इस हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नायडू ने जो बिंदु रखे बहुत महत्वपूर्ण, आप सुनिए कि जलीय किसानों पर बोझ बढ़ेगा। दरअसल अन्नदाता सुखी भव योजना का शुभारंभ चंद्रबाबू नायडू ने किया। योजना के शुभारंभ के दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ से राज्य के जलीय किसानों पर बहुत बड़ा बोझ होने जा रहा है। सरकार किसानों की चिंता भली भांति परिचित है उनकी सरकार, और उसके लिए किसी भी कीमत पर वो कदम उठाएगी। लेकिन टैरिफ जो लगाया गया, उस टैरिफ से किसानों का बड़ा नुकसान होने जा रहा है, यानी कि सीधे सीधे मोदी सरकार की खामोशी पर प्रहार। दूसरा, किसानों को सब्सिडी बिजली उपलब्ध कराती है सरकार। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू की सरकार किसानों को 1.5 रुपए प्रति यूनिट की रियायत से बिजली उपलब्ध कराती है। अमेरिका में टैरिफ बढ़ने से राज्य में मत्स्य पालकों पर बोझ पड़ेगा, फिशर पर, मछली पालकों पर। लेकिन किसानों को इस बात को लेकर चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि राज्य सरकार इसके लिए योजना तैयार करेगी। केंद्र सरकार खामोश है, मगर वो कहते हैं कि हम आपके लिए सब कुछ खजाना खोल देंगे। उन्होंने कहा, मछुआरों को 10,000 रुपए पहले से सरकार देती है, अब उसकी राशि बढ़ाकर के 20,000 रुपए किया जाएगा। अब देखिए मोदी सरकार ने क्या किया, किसानों को कितना देती है? 500 रुपए महीने, 6,000 रुपए सालाना। अब इन 500 रुपए महीने से किसानों का क्या होने वाला? और लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कितना ऐलान किया था? राहुल ने 6,000 रुपए महीना ऐलान किया था कि सरकार आएगी तो देंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा? 500 रुपए महीना किसानों को दे रहे हैं मोदी सरकार। ये कितना दे? 20,000 रुपए दे रहे हैं ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू की सरकार। तो ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर बड़े स्तर पर फायदा। दूसरा, केंद्र को पत्र लिख करके कहीं न कहीं सुरक्षा की मांग कर डाली और चेतावनी दी है सरकार को कि साहब ये कीजिए, मैं अपने लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता। ट्रंप टैरिफ लगाने से पहले केंद्र सरकार को एक पत्र लिख करके राज्य के जलीय किसानों को अमेरिकी टैरिफ से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। आपको पत्र याद है, हमने बताया था आपको। चंद्रबाबू नायडू ने, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने ये कहा था, ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे अतिरिक्त शुल्क से जलीय उत्पादों को छूट दिलाने के लिए कदम उठाए, मगर सरकार खामोश है मोदी की। ऐसी स्थिति में ट्रंप का कदम, मोदी खामोश। ट्रंप का एक और कदम, मोदी फिर खामोश। ट्रंप का एक और कदम, मोदी फिर खामोश। और मोदी के साथ साथ में दूसरे तमाम बड़े मंत्री खामोश। अब ऐसे में नायडू ने कहा, अब ऐसा नहीं चलेगा, हम गांधी जी के 3 बंदर की तरह नहीं हो सकते। मैं खुलकर बोलूंगा क्योंकि मेरे अपने लोगों की यह बात है। आपको पता है दोस्तों, 31 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान पर भी कम टैरिफ लगाया भारत के मुकाबले। बांग्लादेश पर 20, पाकिस्तान पर सिर्फ 19%। भारत पर 25% क्यों? ये रिश्ते हैं। अंधभक्तों से मैं पूछना चाहता हूं, सड़े गले मानसिकता वाले लोग जो कि खुद को पत्रकार कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं,
जो कि मोदी के चरण चुंबक बने हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश पर 20%, हम भारतीयों पर 25%। और अनबत ऐसी ही कि साहब मोदी साहब जब से आए तब से विदेश में डंका बजने लगा। इसे डंका बजना कहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने खुल करके बगावत तो कर दी है, टेंशन में है क्या सरकार कुछ बोलेगी फैसला वापस दिलवाने के लिए? देखना अहम होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप जो कुछ सोचते हैं संवैधानिक दायरे में अपनी बात जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।